हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू गेमिंग राकी फॉर 10 सऊदी रियाल, गोपाल बाइबर एंड डोमिनेटर थैंक यू फॉर जॉइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी को उसके अडॉप्टर होने की सच्चाई पता चल गई होती है और टोनी को ये पता चल चुका होता है कि वांग को इन सच्चाइयों के बारे में पहले से ही पता था। वांग बोल रही होती है, बदर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, बस मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। टोनी बोल रहा होता है, आखिर किस चीज से? क्या इस चीज है कि मैं तुम्हें बहन मानने से मना कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हें बहन होने के नाते जो पैसा देता हूँ खर्च करने के लिए वो देना बंद कर दूंगा। पहले मेरे को ना तुम्हें एक भोली सी प्यारी सी छोटी बहन दिखती थी जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, पर अब ना तुम मेरे को बिल्कुल भी बाकी सारी लड़कियों से अलग नहीं दिख रही। एक सेल्फी जो चीज छुपाने वाली लड़की दिख रही हो। ठीक है, अब तुम सभी लोग ना जा सकते हो, मेरा मूड खराब हो चुका है, मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता। फिर जो वांग और उसकी फैमिली होती है वो घर के बाहर आ गए होते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर पहुंचते हैं वो देखते हैं जुई को। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जुई आप यहाँ पे? जुई बोल रही होती है, वांग तुम ना मेरे को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिल गई, मैं अभी यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई थी। चलो चल के आराम से बैठ के बातें करते हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आगे हम देखते हैं वो लोग एक कॉफी शॉप पे आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जुई आपने मेरे को बताया नहीं कि आप मेरे को किस चीज के लिए ढूंढ रही थी। नॉर्मली तो आप घर पे भाई के लिए आती हो ना, तो फिर आज मेरे लिए क्यों? जुई बोल रही होती है, इसी वजह से क्योंकि आज का मैटर ना तुम्हें जुड़ा हुआ है। तुम इस पेपर को देख सकती हो, ये पेपर ना इक्विटी पेपर्स है। इसमें लिखा हुआ है कि बॉस ने अपने फेटियन रियल एस्टेट के 10% शेयर्स ना तुम्हारे नाम पे कर दिया है। तुम्हें पक्का से इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। कंपनी के स्टार्टिंग से इसके 10% शेयर बॉस ने तुम्हारे नाम पे कर दिए थे और उन्होंने मना किया था कि अभी तुम्हें इसके बारे में ना बताया जाए। उन्होंने इन शेयर्स को अपने पास में रखे ताकि इन शेयर्स को ना बड़ा किया सके। और अब जो हमारी फेटियन रियल एस्टेट है ना वो काफी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, तो बॉस ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि तुम्हारे शेयर्स ना तुमको दे दिए जाए। इन शेयर्स की कीमत अभी के टाइम पे ना कुछ ट्रिलियन युआन में होगी, जिसको हम 140 बिलियन डॉलर्स भी कह सकते हैं। तुम्हारे पास 10% शेयर होने का मतलब है कि तुम वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में ना अपना नाम बना चुकी हो। बॉस नहीं चाहते ना कि तुम्हें कभी भी अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत पड़े और तुम्हें कभी भी ऐसा फील ना हो कि तुम बॉस के ऊपर रिलाई करती हो। इसी वजह से उन्होंने ये शेयर्स ना तुम्हारे नाम पे कर दिए। अब जितनी जल्दी ये कंपनी ग्रो करेगी ना, तुम्हारे शेयर्स उतनी जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। सच में वांग टोनी स्टार्क जैसा भाई होना ना किस्मत की बात है। तुमने सच में कुछ बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से तुम्हें टोनी स्टार्क जैसा भाई मिला। वांग को याद आ रहा होता है कि जब वो एक्टिंग करने में फंसी थी ना, तब टोनी ने उसको डू फैमिली से बचाया था। और जब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर मिस जुई को ना काफी खतरनाक स्कार भी आ गया था, उसके अंदर भी ब्रदर ने ना मेरे को कैसे प्रोटेक्ट किया था। उन्होंने सारे चोटों को अपने ऊपर ले लिया ताकि मेरे ऊपर ना बिल्कुल भी खरोच ना आए। जब मेरे को डार्क वेब वालों ने किडनैप किया था ना, तब वो अपनी जान पे खेल के मेरे को बचाने के लिए आए थे। मैंने ब्रदर का सीक्रेट यही सोच के छुपाया ना कि अगर उनको ये सच्चाई पता चल गई तो उनको बहुत ही बुरा लगेगा। और हाँ, ये बात भी सच है कि मैं डरी हुई थी, मैं कभी भी ब्रदर को खुला नहीं चाहती थी। जो उनका आज रिएक्शन था ना, शायद से रियलिटी जाने के बाद में उनका रिएक्शन ये रहता, और इसी रिएक्शन से डर के मैं उनको सच्चाई नहीं बता पाई। पर जब मैं अब उनकी नजरों से सोच रही हूँ ना, तो मेरे को फील हो रहा है कि आखिर उनको इतना बुरा क्यों लगा। मैं उनकी वो बहन हूँ जिसके लिए वो कितनी बार अपनी जान पे खेल गए थे। जब डैड भागे तो पूरे गाँव वालों के ताने बदने ने सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट किया, मेरे तक कुछ भी नहीं आने दिया। और अब उन्होंने पूरे 150 बिलियन डॉलर्स के शेयर्स मेरे नाम पे कर दे ताकि मेरे को ना फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ब्रदर ने मेरे लिए हमेशा चीजें अच्छी और आसानी करी है। वो जितना अच्छा भी कर सकते थे ना, उन्होंने सब कुछ करा। वही मैं क्या करी थी, मैं तो डरी हुई थी कि अगर ब्रदर को रियलिटी पता चल गई ना तो फिर आखिर क्या होगा। और इसी बीच में मैंने सारी दिक्कतें भी खड़ी करी। बिना बताए ब्रदर ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, और वही मैंने क्या करा, उनसे झूठ बोला। छोटा मोटा झूठ नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ना उनसे छुपा के रखा। ब्रदर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं समझ सकती हूँ ना कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, और मैं ना बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं आपके इस काइंडनेस को ना डिजर्व नहीं करती। आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर तो बन गए, लेकिन मैं दुनिया की बेस्ट सिस्टर नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी को, जो कि बोल रहा होता है वांग अभी भी बच्ची है। पता नहीं क्यों मैं गुस्से में आके इतना कड़वा बोल गया। मैं भी ना पागल ही हो गया था कि बच्चे के साथ में कौन ऐसी बातें करता है। और वांग बाकी लड़कियों की तरह थोड़ी ना जो कि इतना कुछ कैलकुलेट करके चलेगी। मुझे पता है उसने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रियलिटी छुपाई होगी ना ताकि मेरे को बुरा लगे। वो इतना कुछ कैलकुलेट कर भी नहीं रही थी जैसा कि मैंने उसको सुना दिया। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं कैसी कंडीशन में फंस चुका हूँ। मेरे डैड नहीं है। पहले भी ना वो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि वो मेरे डैड है, मुझे ना उनसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी मॉम, जिनको मैं जिंदगी भर अपनी मॉम मानते हुए आया, वो मेरी मॉम नहीं है। उन्होंने मुझे जिंदगी भर बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार किया है, लेकिन मेरे अंदर फिर भी अभी ये सवाल चुभ रहा है ना कि आखिर मेरी रियलिटी क्या है, आखिर मैं आया कहाँ से हूँ और मैं हूँ कौन। ऐसा तो है नहीं कि आसमान में एक क्रैक ओपन हुआ होगा, उसके अंदर से मैं आया हूँगा। मेरी भी कोई फैमिली होगी, मेरे भी कोई पेरेंट्स होंगे, मेरा भी कोई नाम होगा। अभी तक तो टोनी स्टार्क सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए मिस्ट्री था, लेकिन अब तो मैं खुद ही अपने आप के लिए एक मिस्ट्री बन चुका हूँ, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे सॉल्व करूँ।
अपने अंदर चल रहे गुस्से की वजह से ना मैं उन लोगों को भी नाराज कर रहा हूँ जो लोग मेरे को अभी तक प्यार करते हुए आए हैं। तभी सिस्टम बता रहा होता है होस्ट वांग की अफेक्शन आपके लिए 1 पॉइंट से बढ़ती है और अब उसकी टोटल अफेक्शन हो गई 100 पॉइंट्स। होस्ट आपके पास में एक और परफेक्ट टारगेट आ चुका है और यह आपका चौथा टारगेट है जिसने की परफेक्ट स्कोर को टच करा है। पहले आपके पास में एक भी लॉयल लड़की नहीं थी, लेकिन अब आपके पास में ना 4 लॉयल लड़कियां है। रिवॉर्ड के तौर पे आपके सारे एट्रीब्यूट्स को 10 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है और साथ ही आपको 50 स्ट्रेंथिंग पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है कि ये कैसे हो गया, मैंने वांग को इतना भला बुरा बोला था और मेरे को लगा था कि वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन यहाँ पे तो पूरी सिचुएशन ही रिवर्स हो गई। उसकी अफेक्शन तो माइनस में जानी चाहिए थी ना, ये तो 100 को टच कर गई। क्या इसको अभी की चीज को लेकर गलतफहमी हो गई है क्या? कभी कभी तो मेरे को इंसान समझ ही नहीं आ रहे, किसी को थपड़े मारो तो उसकी अफेक्शन बढ़ जाती है और किसी के लिए कितना भी कुछ क्यों ना करो लेकिन उसकी अफेक्शन नहीं बढ़ती। वहीं दूसरी तरफ जुई बोल रही होती है वांग आके तुम रो क्यों रही हो, ये लो अपने आंसू पूछो, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या? वांग बोल रही होती है नहीं सिस्टर जुई, आज ना मेरे को रियलिटी के बारे में पता चला है और अभी ना मेरे को अपने आप के ऊपर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी आ रही है कि आखिर मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। सिस्टर जुई मेरे को माफ करेगा लेकिन मैं इन शेयर्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखिए मुझे पता है कि बदन है ना ये शेयर्स मेरे फ्यूचर के लिए मेरे को दिए हैं, लेकिन आखिर फेटियर रियल एस्टेट के लिए मैंने आज तक किया ही क्या है? मेरा फेटियर रियल एस्टेट के सक्सेस में ना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और इसी वजह से मैं इन शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो मेरे को बहुत ही गिल्टी फील होगा। आप प्लीज इसको ना बड़ा टोनी को रिटर्न कर दीजिएगा। उनको बोलना कि वांग ना खुद को इतना काबिल नहीं समझती कि वो इन शेयर्स को रख सके और वो इसकी हकदार भी नहीं है। जुई बोल रही होती है वांग तुम श्योर हो ना, तुम एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले रही हो और तुम्हारे भाई ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ना, आखिर तुम मना क्यों कर रही हो? मैं टोनी को जानती हूँ, उसने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें ये दिया है। वांग बोल रही होती है बदर को तो मैं भी जानती हूँ, वो मेरे को अपनी बहन मानते है, इसी वजह से वो मेरे को कुछ भी देने के लिए तैयार है। 10% तो एक बहुत ही छोटा सा नंबर है। मुझे तो ये पता है कि अगर वो अपना सब कुछ ही मेरे को दे देना तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तो जानती हो ना कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। उन्हें भले ही पता ना हो कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे को तो पता है ना, मैं ही तो वो हूँ जिसने कि आपको भी सच बताने से रोका था, वरना तो आप मेरे बदल को ना कभी क्लैरिटी दे चुकी होती। मैं उस चीज को नहीं ले सकती जो कि मेरे को बिलोंग नहीं करती। आन टैंग बोल रही होती है हावर्ड तुमने एक चीज नोटिस करी क्या, वांग टोनी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती और इसको तो स्टार्टिंग से ही पता है कि वो इसका भाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी तरफ से भाई वाली तो कोई अफेक्शन है नहीं। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हावर्ड बोल रहा होता है अरे वाह ये तो क्या कमाल की बात हो रही है, मुझे अपने अडॉप्टेड सन को ना अपना सन इन लॉ मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बच्चा अगर हम लोग की फैमिली में जुड़ गया ना तो फिर तो हम लोग को मजे ही आ जाएंगे। अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर और हमारे बच्चे के फ्यूचर को लेकर ना हम लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 साल से भी कम टाइम में वो टोनी ना इतना बड़ा नाम बन चुका है, तो आने वाले 10 सालों के अंदर तो वो कितना बड़ा नाम बन चुका होगा। सच में ये ना एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब टोनी और वांग को एक साथ करने में ना मैं दिमाग लगाऊंगा और कैसे भी करके मैं एक काम करके रहूंगा। आगे हमें अगले दिन साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोरा अपने हाईजैक किए गए प्लेन को सेंसू ग्रुप में लाके भिड़ा देती है, जिसमें हुए ब्लास्ट की वजह से काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। जुंजे का बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर एक बहुत ही भयानक चीज हुई है, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आखिर हमारी कंपनी के साथ में ना ये क्या हो गया। रिसेंटली न्यूज आई थी कि उस समय एक प्लेन को ना हाईजैक किया गया है और वो उस प्लेन को ना पहले चाइना की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन लोगों ने डायरेक्शन को मोड़ दिया और हमारे सेंसू ग्रुप की तरफ आने लग गए। अभी 1 घंटे पहले उन लोगों ने अपने प्लेन को ना हमारे ग्रुप के मेन बिल्डिंग के अंदर भिड़ा दिया, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और काफी सारे लोगों की जान चली गई। शॉक्ड होते हुए जुंजे बोल रहा होते है क्या हमारे कंपनी के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया? आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है? क्या पता चला कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ करवा रहा है? जिसने भी ये काम करवाया है ना इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो बंदा सेंसू ग्रुप के खिलाफ ना वॉर छेड़ रहा है और हम उस बंदे को ना बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले। और आखिर इस अटैक के अंदर हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने लोग मारे गए? बटलर बोल रहा होते है 2 एशियन लड़कियों ने ना अटैक करवाया है और अभी तक जहाँ से पता चल रहा है कि वो लोग ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती, यहाँ तक कि उनकी जो आइडेंटिटीज है ना वो भी अननोन है। हमें नहीं पता कि उनकी ना हमारे ग्रुप से क्या दुश्मनी थी क्या नहीं। अभी तक हम लोग को सिर्फ से यही पता चला है ना कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तभी टीवी पे न्यूज बता रहा होता है कि आप लोगों का स्वागत है आज से लेकर कल तक न्यूज चैनल में। कोरिया से आ रही है एक बहुत ही बड़ी खबर, सैमसंग ग्रुप के सैमसंग टावर के ऊपर हुआ एक हाईजैक प्लेन से अटैक। कंपनी के एक इंसान की इसमें जान गई है और 28 लोग घायल हुए हैं। जिस इंसान की जान गई है वो सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन थे। देश के इतने बड़े चेयरमैन के खोने की वजह से एक नेशनल इशू बन चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा नेशनल इशू आ रहा है इंडिया से, जिसके सामने हमारा नेशनल इशू तो चाय कम पानी है। इंडिया के टैलेंट शो जिसका नाम है लेटेंट, उसके जज ने मारा एक अभद्र जोक। उस जज ने सोचा था कि ऐसा जोक मारूंगा जिसकी वजह से सभी लोग मेरे बारे में बात करे, और सच में उसके जोक का इम्पैक्ट इतना कमाल का था कि कंट्री के कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने उसके बारे में बात करी। आज पूरे देश का मीडिया कवरेज इन जजेस के ऊपर है।
यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इनको समन आ रहे हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या फूक के जोक मारा गया। बड़े बड़े बाबा जो कि फीमेल सनी पाजी को फॉलो करने का बोल चुके हैं, वो भी इनको सजा देने की बात कर रहे हैं। और आगे सजा देने की बात करी भी क्यों ना जाए। इस देश का एयर इंडेक्स नंबर 1 पे है। इस देश का जो कैपिटल है वहाँ पे एक दिन सांस लेना या एक दिन में 7 सिगरेट फूकना एक ही तो बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स आके बिना मास्क के सांस नहीं ले पा रहे, कोई बड़ी बात है क्या? वो कंपटीशन को छोड़ रहे हैं, उनकी गलती है। यहाँ की हवा के लिए उनको तैयार होना होगा। अगर इस देश में एक भी कमी होती ना तो जोक को छोड़ किसी और चीज के बारे में बात कर लेते। जो देश फ्री में वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन करा देता है, बाकी कंट्रीज है वो रिवर को सिर्फ और सिर्फ पानी मानते हैं। लेकिन इस कंट्री के लोग ना इन्हीं रिवर को गॉडेस मानते हैं और इसी वजह से इस कंट्री के रिवर्स का पानी इतना प्योर है ना कि इसके अंदर से झाग आता है, जो कि हमारी कंट्री से तो नहीं आता। हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने नदियों में ना झाग लाए, तो लाए कैसे? ये एक बहुत ही खास टेक्निक है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। और अगर फीमेल सेफ्टी की बात करें तो इस मुद्दे पे तो बात करना बनता ही नहीं। अब ऐसी कंट्री में ऐसा भद्र जोक सबसे बड़ा नेशनल इशू हुआ ना। कितने बच्चे ट्रोमा में चले गए, यहाँ तक कि कितने बच्चों के कान से खून तक आ गए इस जोक को सुनने के बाद में। अब हमारी राय तो यही है कि मानते हैं जोक गलत था, लेकिन क्या जो उनके साथ में किया जा रहा है वो सही है, ये डिसाइड करने वाले तो आप लोग हो। इसी के साथ में आज का ये न्यूज यहीं पे खत्म होता है। पाक जुनजे बोल रहा होते क्या हमारी कंपनी का चेयरमैन मारा गया? ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है। फाइनली अब जाके मेरे को राइज करने का मौका मिलेगा। बटलर भी बोल रहा होता है हाँ यंग मास्टर, ये आपके लिए ना बहुत ही बड़ा मौका आया है। फैमिली का चेयरमैन बनने के लिए ना आपके पास में बहुत ही कमाल का मौका है। आप पुराने चेयरमैन के 3rd सन हो। इस रेस में आपसे आगे ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं, जो कि है 1st सन और 2nd सन। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो आपके पास में ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी। जुनजे बोल रहा होता है वक्त आ चुका है कि अभी कभी कोरिया जाया जाए। चाइना में बैठ के तो मैं टोनी स्टार्क का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। फटाफट से मेरे प्राइवेट प्लान को रेडी करो, अभी के अभी मैं घर जा रहा हूँ। टोनी स्टार्क तुम मेरा वेट करना। तुम अपनी कंट्री से ना मेरी खासी बेइज्जती करके भेज रहे हो, जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन बन गया तो तुम सोच भी सकते कि मेरे पास में कितनी अथॉरिटी आ जाएगी। और फिर मैं एक वजीर की तरह नहीं बल्कि एक किंग की तरह फाइट करूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर कि आपको टोनी स्टार्क से बदला लेना है। सच कहो तो आपका चेयरमैन वगैरह बनने का प्रोसेस ना बहुत ही लंबा है, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली में सक्सेसर बनने के लिए ना कितनी लंबी वॉर चलने वाली है। आपको टोनी स्टार्क से रिवेंज लेने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे किसी को हायर कर सकते हैं उस कमीने को मारने के लिए। एक नया डार्क वेब खुला है जो कि अपने काम में ना बहुत ही कमाल का है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे का नाम और बाउंड्री डालनी है। सिर्फ और सिर्फ इतने में ही ना वो बंदा मारा जाएगा। घबराते हुए जुनजे बोल रहा होता है क्या जान से मरवाना, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर मेरी बात समझने का ट्राई तो करो। मेरे को पता है कि आपको पकड़े जाने का ना बहुत ही डर है, क्योंकि आप कंपनी के सक्सेसर बनने के लिए फाइट कर रहे हो। और अगर किसी को भी इस चीज के बारे में पता चल गया ना तो आप कभी भी सक्सेसर नहीं बन पाओगे। लेकिन आप ना इस चीज के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये डार्क वेब है, आपकी आइडेंटिटी को ना छुपा के रखेगा। और जब तक कि आपके पास में पैसा है ना, आप किसी भी असिस्टेंट को हायर कर सकते हो अपने दुश्मन को मरवाने के लिए। आपको पता है बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती नहीं है, बहुत ही पावरफुल कंपनीज है, लेकिन उन लोगों को ना वक्त से पहले उखाड़ के फेंक दिया गया। अगर आज वो एग्जिस्ट करती ना तो हमसे ऊपर होती। और ऐसे कंपनी को उखाड़ के फेंकने के लिए ना हम लोग को डार्क वेब की जरूरत पड़ती है। आज नहीं तो कल चेयरमैन बनने के बाद में ना आपको ये चीज यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों ना चेयरमैन बनने से पहले आप इस चीज को यूज करना सीख लो। जुनजे सोच रहा होता है ये बात तो सही कह रहा है। अगर मैं चेयरमैन बन भी गया ना तो टोनी स्टार्क से पावर के मामले में कुछ खास ऊपर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और बड़ा बिजनेस ऑन करता है। उससे डील करने का मतलब है अपनी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना। अगर ऐसे में मैं असिस्टेंट को हायर कर लेता हूँ ना तो काफी इजीली मेरा काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं अपने $100 मिलियन की ना बाउंड्री देके देखता हूँ। इतने पैसे के लिए तो कोई भी कुछ भी करेगा और मेरे को भरोसा है कि असिस्टेंट अपना काम कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोनी को, जो कि आराम से ब्रश कर रहा होता है। जारविस बोल रही होती है मास्टर किसी ने डार्क वेब के ऊपर ना आपके नाम की बाउंड्री रखी है। टोनी बोल रहा होता है क्या मेरी ही साइड पे मेरे ही नाम की बाउंड्री डाल दी? देखते हैं क्या कैसी बाउंड्री डाली गई है। जारविस क्या तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर बाउंड्री किसने डाली है? जारविस बोल रही होती है मास्टर जिस बंदे ने बाउंड्री डाली है ना वो बहुत ही समझदार इंसान था। उसने एक अनरजिस्टर्ड फोन से अपनी बाउंड्री डाली है, पर लोकेशन बता रही है कि वो बंदा ना कोरिया से है। टोनी बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैंने बॉर्डर के पार बहुत ही कम लोगों को दुश्मन बना रखा है और मैं जानता हूँ कि ये कमीना ना और कोई नहीं बल्कि वो पाक जुनजे होगा। वैसे मेरे को जानना है कि मेरे नाम की बाउंड्री किसने ली? जारविस बोल रही होती है अभी तक तो किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई ना कि वो आपके नाम की बाउंड्री ले ले। सारे असिस्टेंट्स को पता है कि पिछले वाले डार्क वेब वालों के साथ में ना क्या हुआ था। आपने उन लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसी वजह से आपकी इमेज ना पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। कोई भी असिस्टेंट में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट करे। तभी डार्क वेब के ऊपर एक और बाउंड्री डाली जाती है।
जो कि पाक जुनजे के नाम की होती है। टोनी बोल रहा होता है न्यूज आई थी कि सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन मारे गए और शायद से जुनजे उनका थर्ड सन है, तो वो भी चेयरमैन बनने की लिस्ट में ना टॉप पे ही होगा। शायद से किसी के रास्ते का कांटा बन रहा है, इसी वजह से कोई इसको मरवाना चाहता है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है। मेरे को जुनजे को लेकर ना कुछ भी नहीं करना होगा, मैं किसी और टारगेट को चुन लेता हूँ। हाँ मेरे को याद है वो डिवाइन डॉक्टर भाग गया था लास्ट टाइम। एक काम करो, उसके नाम पे ना 1 बिलियन डार्क कॉइन की बाउंड्री रख दो। इतने में तो पक्का है सभी लोग उसको मिलकर खत्म कर ही देंगे। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।